संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। कैश फॉर क्वेरी केस, महुआ मोइत्रा से जुड़ी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 4 दिसंबर को लोकसभा में की जाएगी पेश। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना तारीख में बदलाव, अब 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट, 1 महीने पहले दलों की अपील पर ईसी रहा चुप, अब क्यों बढ़ाई तारीख। एमपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा, स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित, सेंट्रल फोर्स की व्यवस्था। जोधपुर के फलोदी सट्टा बाजार का चुनाव नतीजों पर दावा, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कांग्रेस तो राजस्थान में बीजेपी आगे, एमपी में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर। चुनाव नतीजों से पहले कई राज्यों में एक्शन में बीजेपी नेता, राजस्थान में राज्यपाल और आरएसएस नेताओं से मिली वसुंधरा। सूत्रों का दावा, बीजेपी आलाकमान के निर्देश पर फुल एक्शन में वसुंधरा राजे, निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों से भी संपर्क। जेपी नड्डा का एमपी दौरा, ग्वालियर में शिवराज के साथ सिंधिया परिवार से मुलाकात की, दतिया के पीतांबरा पीठ मंदिर में पूजा की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का दावा, शिवराज के खिलाफ थी सत्ता विरोधी लहर, इसलिए सामुदायिक नेतृत्व में लड़े चुनाव। कमलनाथ का एक और एक्सपोज, लिखा, कांग्रेसियों को निराश करने के लिए एग्जिट पोल में कांग्रेस को हराया, निराश न हो, निष्पक्ष मतगणना कराएं। एग्जिट पोल को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एबीपी न्यूज से कहा, गलत साबित होंगे सर्वे। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, सभी 5 राज्यों में कांग्रेस बनाएगी सरकार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का बयान, एग्जिट पोल से लग रहा मोदी सरकार की लहर खत्म। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता हो चुकी है खत्म। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने एग्जिट पोल को किया खारिज, कहा, एमपी छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 3 तारीख को नतीजे आने पर बात करेंगे। राजस्थान बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा का दावा, गहलोत सरकार के 95% मंत्री चुनाव हार रहे। राहुल गांधी ने कोची में कहा, कांग्रेस ने पहला महिला प्रधानमंत्री दिया, बीजेपी आरएसएस नहीं करते महिलाओं का सम्मान। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा, ओवैसी वहीं से लड़ते हैं चुनाव जहां हो बीजेपी को फायदा। सीएम शिंदे का गठबंधन को लेकर बयान, कहा, एक बड़े गठबंधन में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजित गुट लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनसीपी के चिंतन शिविर में छगन भुजबल का विरोध, मराठा कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। महाराष्ट्र के जालना में मनोज जरंगे की मांग, कहा, आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को 1 महीने में वापस लें। महाराष्ट्र में 16 शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता का मामला, शिंदे गुट ने कहा, दूसरा पक्ष वक्त खराब कर रहा है। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, और राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा, यूपी में आरक्षण के साथ हो रहा खिलवाड़। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले थी अराजकता और भ्रष्टाचार, आज यूपी में तेजी से हो रहा विकास। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, करीब 6000 संतों को निमंत्रण, कार्ड के साथ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी। अंतिम चरण में अयोध्या में बन रहे श्री राम एयरपोर्ट का काम, एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, जल्द शुरू हो जाएंगी उड़ानें। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे श्रमिकों के घर पर जश्न, यूपी से लेकर ओडिशा झारखंड तक परिजनों के चेहरे पर दिखी खुशी। यूपी के श्रावस्ती में उत्तराखंड के सुरंग से बचाए गए 6 मजदूरों का स्वागत, 17 दिन सुरंग में फंसे रहे थे 6 श्रमिक। दिल्ली के रैट माइनस की उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका, सीएम केजरीवाल ने मुलाकात की। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, सालों से दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हैं सभी रैट माइनर्स। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, 41 श्रमिकों को बचाने में रैट माइनर्स का बहुत बड़ा योगदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे।
पंजाब सरकार ने गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की। 391 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकारी और निजी चीनी मिलों को खरीदेगी गन्ना। पश्चिम बंगाल के बर्दवान के एक गांव में पहुंचे 100 एटीएम कार्ड्स, नाम पता सही, मोबाइल नंबर गलत, ग्रामीणों का दावा नहीं खुलवाया था बैंक खाता। यूपी के सोनभद्र में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 9 गिरफ्तार, आदिवासियों को ईसाई बनाने के लिए लालच देने का आरोप। बेंगलुरु में 48 विद्यालयों में बम की सूचना से हड़कंप मच गया, आनन फानन में छात्रों को बाहर निकाला गया। गुजरात के कुछ स्कूलों में आसाराम की पूजा करने का मामला, वडसाव में 3 स्कूलों के 33 शिक्षकों पर कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में बीपीएससी पास शिक्षक को अगवा कर शादी कराई गई, परिजनों का आरोप, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। अहमदाबाद में आईपीएस अधिकारी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली, वजह साफ नहीं, जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस ने ईडी कार्यालय पर छापा मार दिया, 20 लाख की रिश्वत देने के मामले में ईडी अधिकारी गिरफ्तार। यूपी के आगरा में आईटी विभाग ने एक मसाला कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा, फैक्ट्री और दुकानों पर दस्तावेजों की जांच की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चल रहे स्पा सेंटर्स पर कार्रवाई, 6 स्पा सेंटर्स पर रेड के दौरान पकड़े गए 65 लोग। यूपी के बरेली में आग का भीषण तांडव, कबाड़ के गोदाम में आग से लाखों के नुकसान का अनुमान, बहड़ी इलाके में अफरा तफरी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, लगातार बारिश से हाईवे पर भी हुआ जल भराव। तमिलनाडु के कांचीपुरम में झीलों से छोड़ा जा रहा पानी, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लगातार बारिश से बढ़ी मुश्किल। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ताजा बर्फ की चादर बिछी, बर्फ हटाने का काम तेज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर यातायात पूरी तरह से बंद, पुंछ और राजौरी को लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत, बर्फ हटाने का काम जारी। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर जमकर हो रही बर्फबारी, श्रीनगर लेह राजमार्ग अगली सूचना तक बंद। ओडिशा के पुरी में 34वां अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क डांस फेस्टिवल उड़िया और भरतनाट्यम से शुरुआत। यूपी के प्रयागराज में आज से राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत, शुभारंभ से पहले निकाली गई शोभा यात्रा।